अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Anu and Bala shared profits and losses in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2022, they decide to share profits equally. Old ratio given है, new ratio given है, ratio change हो रहा है, तो question change in PSR का हुआ, पार्टनर्स वही के वही हैं। Goodwill of the firm was valued at 50,000. तो क्या ये existing goodwill है या current valuation, new valuation है? ये existing goodwill है या current valuation है for the adjustment purpose? सर करंट और एग्जिस्टिंग तो सेम नहीं होता। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पहले से अपेयर करती है, करंट वैल्यूएशन मतलब गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। तो आपने बोला करंट, आपने बोला एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, करंट, 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 एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, करंट, करंट, एग्जिस्टिंग, करंट, करंट, क्या सेम? वही जो कृषा ने बोला। ध्यान से देखना, गुडविल इज वैल्यूड एट दिस मच, तो ये करेंट गुडविल है फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। एग्जिस्टिंग की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ऐसे लिखा होगा गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स या गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, ऐसी लैंग्वेज यूज होगी जिससे वो बोलेंगे कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल की बात हो रही है। गुडविल इज वैल्यूड एट दिस मच, तो वो तो फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट है, वो तो उसकी वैल्यूएशन हुई है ना, बिना वैल्यूएशन के तो एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो गुडविल इज वैल्यूड एट दिस मच डज नॉट मीन दैट इट इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, इट इज द करेंट वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, मैसेज करके भी कुछ लोगों ने करंट एग्जिस्टिंग, चलो गवर्नमेंट का करंट था और मिस्टर त्यागी का एग्जिस्टिंग था। करेक्ट आंसर इज करंट। करंट का मतलब वैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन। तो दो चीजें ही चाहिए थी मुझे, रेशियोज और गुडविल की वैल्यूएशन, दोनों गिवन है। तो चलो वर्किंग नोट। सर मेरा डाउट है। बोलो। सर मेरे को करंट और एग्जिस्टिंग के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि जो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, वो किस अमाउंट पे करनी है? जो गुडविल की वैल्यूएशन है। कह रहे अच्छा, अब ये गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपेयर हो रही है कि नहीं हो रही, हमें कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो मतलब अपेयर नहीं हो रही, वो अलग से लाइन दे रखी होगी, गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स। तो अगर ऐसी कोई लाइन दे रखी होगी तो अपेयर कर रही है, अदरवाइज ये वैल्यूएशन है और बुक्स में कहीं अपेयर नहीं कर रही, आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। ओके ओके सर। चलो स्टेप 1 क्या होगा? रेशियो कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। तो पार्टनर्स कौन है? अनु एंड बाला, अनु एंड बाला। आपको क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो इक्वल है 1:1। तो आप क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। क्या होता है ये? ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर और न्यू रेशियो। तो एक एक करके बात करें, अगर अनु ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 माइनस 5 2s are 10, 2 3s are 6 माइनस 5 1/10। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं? श्रुत, आपने सैक्रिफाइस शेयर निकाला है, तो अगर आपका नेट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा कौन है? बाला। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5 2s are 10, ठीक है, 4 माइनस 5, तो क्या आया?
-1/10। सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, तो पता चल गया बाला क्या है, गेनिंग पार्टनर, और अनु क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बाला देगा अनु को गुडविल। कैसे निकालेंगे, रेशियो कैलकुलेशन क्लियर है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या निकाल रहे हैं, शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 50,000। अनुज शेयर इज 50,000 इनटू जो भी उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस था 5,000। दूसरा कौन है, बाला, ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा। कोई भी डाउट, शेयर तो सेम आएगा, लेकिन कौन किसको देगा प्रीतिश, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको मिलेगी बेटा, उसको जो शेयर अपना सैक्रिफाइस कर रहा है उसी को तो कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगी, जो गेन कर रहा है या जो सैक्रिफाइस कर रहा है। कॉम्पेंसेशन किसको दी जाती है, जिसका कोई नुकसान हो या जो ऑलरेडी फायदे में है, जिसका नुकसान हो रहा है। कौन देगा, जिसका फायदा हो रहा है। तो कौन किसको कॉम्पेंसेट करेगा लवीशा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। इस केस में बाला वाज द गेनिंग पार्टनर, तो बाला कॉम्पेंसेट करेगा किसको, अनु को। क्लियर, पक्का। दोबारा उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। बाला, बाला's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल अकाउंट, कितने, 5,000। शेयर ऑफ गुडविल given by the gaining partner to the sacrificing partner। कोई भी डाउट, ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इजी या वेरी इजी, बी लाउड एंड क्लियर, वेरी इजी, वेरी इजी, बट लॉजिक के साथ साथ रहेंगे हम। गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो चलो एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। गुडविल पे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, वैल्यूज चेंज होंगी बस।